दोस्तों, इस दुनिया में हर व्यक्ति प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में सक्सेस का सीक्रेट जानना चाहता है। क्या सीक्रेट इतना आसान है? चलो बता देता हूँ। लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही सक्सेस पाने की है। लीजिए, मिल गई आपको चाबी, पा लीजिए सक्सेस। क्या इतना आसान है सक्सेस पाना? दोस्तों, हर एक आदमी की उसके लाइफ में डिफरेंट स्टेज के हिसाब से सक्सेस की अलग अलग डेफिनेशन होती है। तो आइए गौर गोपाल दास से जानते हैं 7 रूल्स ऑफ सक्सेस। नंबर 1, मास्टर सेल्फ कंट्रोल। दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने डाइन आउट किया है जब आपके माइंड ने चाहा हो, शॉपिंग की हो या फिर मूवी देखने गए हो? यू नो व्हाट, हम लोग अपने ही माइंड के लिए स्लेव्स बनकर रह गए हैं। लोगों के पास जब सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है तो वो लालची बनते हैं, कंज्यूमर बनते हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब हम अपने माइंड के सर्वेंट होते हैं तब हम कंज्यूमर कहलाते हैं। जब हम मास्टर ऑफ माइंड होते हैं तब हम कंट्रीब्यूटर बनते हैं। नंबर 2, डिटॉक्स योर माइंड। इस दुनिया में पानी के सिवा ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें पानी पीने के जितना रिफ्रेश कर सके। मगर अगर वही पानी बॉडी कुछ घंटों के अंदर बाहर नहीं निकालेगी तो ये बीमारी का कारण बन सकता है। पॉजिटिव इमोशंस के साथ भी यही अप्लाई होता है। इमोशनल हर्ट, ग्रजेस, जेलसी, फीलिंग्स ऑफ हार्टेड, रिवेंज, एंगर, ये सब हमारे माइंड को टॉक्सिक बनाती हैं। अगर हम इसे ज्यादा देर तक अपने पास रखेंगे तो ये इमोशनल डिसऑर्डर का एक रीजन बन सकता है। तो माइंड डिटॉक्स इस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने माइंड को इन 3 तरीकों से डिटॉक्स कर सकते हैं। पहला, अपनी फीलिंग को एक पेपर पर लिखिए और उसे नकार दीजिए, यानी डिस्कार्ड करिए। इससे जरूरी नहीं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मगर कम से कम टेम्पररी आपकी नेगेटिव एनर्जी तो दूर ही हो जाएगी, है ना? नंबर 2, आप अपनी फीलिंग को किसी ऐसे के साथ शेयर कर सकते हैं जो ट्रस्टवर्दी हो। नंबर 3, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर सकते हैं जो आपके कॉन्शियसनेस को क्लींस करेगा। नंबर 3, नो मोर बिफोर यू जज अदर्स। दोस्तों, मैं मुंबई में था, कीर्तन कर रहा था। कॉलेज स्टूडेंट्स भी साथ में थे और जब कीर्तन खत्म होता था तब सभी कॉलेज स्टूडेंट्स आकर कॉम्प्लीमेंट देते थे। पर मैं उन कॉम्प्लीमेंट्स को सीरियसली नहीं लेता था क्योंकि उन बच्चों को म्यूजिक की इतनी समझ ही नहीं थी। एक दिन एक स्टूडेंट अपनी दादी माँ को लेकर आया। उन्होंने 35 साल की सिंगिंग की ट्रेनिंग ले रखी थी। मुझे उनसे कॉम्प्लीमेंट चाहिए था। जब कीर्तन खत्म हुआ तो वो स्टूडेंट मेरे पास आया और बोला कि क्या आप मेरी दादी माँ से मिलना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ, जरूर, क्यों नहीं। भला ऐसे आदमी से कौन नहीं मिलना चाहेगा जिन्होंने सिंगिंग में महारत हासिल कर रखी हो। तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने दादी माँ से कहा कि आपने तो 35 साल की ट्रेनिंग ले रखी है, शायद मैं आपको थोड़ा बेसुरा लगा होगा। शी सेड यस ऑफ कोर्स। तभी उस स्टूडेंट ने तेजी से उनके कान में दोबारा से मेरी बात बोली तो उन्होंने कहा, नहीं, अच्छा तो गाते हो, अगर इतना बेसुरा गाते तो मैं 1 मिनट भी ना बैठती। फिर मुझे पता चला उन्हें सुनने में प्रॉब्लम है। जस्ट इमेजिन, अगर उनके इस एक्शन से मैंने उन्हें जज किया होता तो। जब तक किसी को समझे नहीं, जज मत करिए। नंबर 4, बिलीव इन योरसेल्फ। कई बार आपको बिजनेस में, जॉब में, स्टडीज में लॉस का सामना करना पड़ सकता है। जब गॉड आपकी प्रेयर्स को यस बोलते हैं तो आपको जो चाहिए वो मिलता है, पर जब वो नो बोलते हैं तो आपके लिए उनके पास उससे भी कुछ बेटर होता है। लाइफ चैलेंजिंग है दोस्तों, इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स हैं, मगर इससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। खुद को पहचानो, आपके अंदर वो सारी पावर है जो आपको आसानी से बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। बस जरूरत है सेल्फ बिलीव की। नंबर 5, डोंट बी इनसेंसिटिव। जब मैंने मॉन्टेसरी ज्वाइन की तो मुझे अपने कपड़े खुद ही धुलने पड़ते थे। एक दिन जब मैं कपड़े धुलने के लिए नीचे गया तो अपनी बकेट को पैरों से ढकेल कर पानी भरने लगा। तभी एक सीनियर मॉन्क ने मुझसे कहा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने उन्हें बताया कि कपड़े धुल रहा हूं। फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूं, पर तुम कर क्या रहे हो? मैं हैरान था। फिर उन्होंने कहा कि ये बकेट को किक करने का एटीट्यूड तुम्हें इनसेंसिटिव बना देगा। अगर तुम अपनी ही चीज को इनसेंसिटिवली ट्रीट करोगे तो अर्थ पर मौजूद सारे रिसोर्सेज एंड पीपल्स को वैसे ही ट्रीट करोगे। नंबर 6, बी काइंड। काइंडनेस एक बहुत ही बड़ा और सिंपल सा एक्ट है, मगर बहुत रिवॉर्डिंग है।
मैंने एक ऐसी ही लड़की के साथ काइंडनेस दिखाई जो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड थी। मेरे उन वर्ड्स के कारण उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हुआ कि उसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। आज भी जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखता हूं तो बहुत खुशी मिलती है। जब भी आप काइंडनेस दिखाते हैं ना, तो आप इस वर्ट्यू को अपने अंदर और बढ़ाते हैं। इवेंचुअली ये आपका मोटिव बन जाता है। काइंडनेस शो करने की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि दुनिया को हर बुराई के लिए हमेशा एक दयालु व्यक्ति की जरूरत होती है। नंबर 7, फोकस ऑन गुड थिंग्स। एक बार एक शिष्य अपने मास्टर के पास गया और बोला कि मैं कुछ भी कर लूं, हमेशा प्रॉब्लम्स मेरे पीछे होती ही होती है। मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? प्लीज मास्टर जी, आप मेरी हेल्प कीजिए। मास्टर ने एक गिलास में पानी और नमक को मिक्स कर दिया और फिर उससे पीने को कहा। जब उस शिष्य ने वो पानी पी लिया तो मास्टर ने पूछा, इसका टेस्ट कैसा है, मुझे बताओ। उस शिष्य ने कहा, बिल्कुल बेकार है। फिर मास्टर उसे एक नदी के पास लेकर गए। उस नदी में उन्होंने उतना ही अमाउंट में सॉल्ट डाला जितना उन्होंने उस पानी वाले गिलास में मिलाया था। नमक मिलाने के बाद मास्टर जी ने शिष्य से कहा, अब जरा इसे पियो और मुझे इसका टेस्ट बताओ। शिष्य मास्टर की बात समझ चुका था कि मास्टर उससे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स सबके साथ होती हैं, पर आप इससे छुटकारा पा सकते हैं जब आप अपनी प्रॉब्लम्स पर नहीं बल्कि केवल अपनी लाइफ की अच्छी बातों पर ध्यान देंगे। जैसे कि उस मास्टर ने उस शिष्य को एक लेसन दिया कि वो अपने प्रॉब्लम्स एंड पेन से छुटकारा पा सकता है अगर वो अपना माइंडसेट चेंज कर दे। इसीलिए अपनी मेंटल एबिलिटीज को बढ़ाइए, पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स पर फोकस करिए। ऐसा करने से आपका पेन ऑटोमेटिकली नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा। वैसे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें सबसे पहले।